अच्छा हुआ सर, आपने खुद साफ साफ बता दिया, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई तो जरूर करेगी। इस कॉलेज में नहीं तो किसी और कॉलेज में नहीं तो करस्पॉन्डेंस से करेगी, पर पढ़ाई जरूर करेगी मेरी बेटी। कोई इसे पढ़ने से नहीं रोक सकता है। चल मेरी। वैसे बेब, या तूने बोल तो दिया प्रिंसिपल सर से कि कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स करा लेगी, पर तू जानती है ना वो कोर्सेज कितने महंगे होते हैं। तू उसका टेंशन मत ले मिनी, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जा तू घर जा, तेरे हनुमान अंकल भी ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं और मुझे भी कारखाने में बहुत सारे काम करना है। आज बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी है। चल बाय। डॉक्टर की मदर, वो एक्चुअली ये बंदर इतनी तारीफ कर दी ना इसकी आपने, तो ये उसके लाए जूते भी पहन लो, या फिर ऐसे ही परेशान होते रहोगे, छालों के साथ ही चलते रहोगे। पहन लो। बेब्स, आपकी वीर बालिका अपनी जिंदगी की पहली कमाई से मेरे लिए जूते लाई है, तो मैं पहनूंगी क्यों नहीं। कंफर्टेबल? अरे मेरी बहादुर बेटी, रोने क्यों लग गई? तू रो तो है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मिन्नी। मैं कहाँ रो रही हूँ, तू भी रोते अच्छी नहीं लगती। एक बात है छोरी, भाई तुम मदर डॉटर के पास ना टीयर्स बहुत ज्यादा रिजर्व में है। मतलब ये समझ लो कि अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए ना, तो आप ये समझ लो कि देश के अंदर जितना भी सिंचाई का, इरिगेशन का प्रॉब्लम है ना, सब सॉल्व हो जाए। वैसे एक बात नोटिस किया आपने हनुमान अंकल? बेब, मतलब वो इतना कुछ बोल के गई है, स्ट्रॉन्ग बन के गई है, लेकिन आई नो वो ना अब बहुत परेशान होगी कि मिन्नी की पढ़ाई कैसे होगी, कैसे करने हैं कोर्सेज। बबीता मैडम, हाँ आज तो आप हम सबके लिए खाना घर से बनाकर लेकर आने वाली थी ना? अरे हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तो पूरी तरह से भूल ही गई। वो बेटी के एडमिशन के लिए कॉलेज जाना पड़ा, इसलिए भूल गई लाना। सब कुछ ठीक तो है ना मैडम जी? एडमिशन हो गया क्या? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो एडमिशन तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। आप लोग काम कीजिए ना अपना। अरे बबीता जी, कैसे हैं आप? जी सर। हाँ, काम चालू रखो, काम चालू रखो। अरे आप खड़े क्यों गए? बैठिए बैठिए बैठिए। मैं तो आपसे केवल इतने कहने के आया था कि सतनाम आज नहीं आएगा, उसका नाम रजिस्टर से काट दो। लेकिन क्यों सर? मैंने उसे निकाल दिया है। आपने कुछ नहीं कहा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। वही कारखाने का मालिक हूँ, एक एक चीज पे नजर रखता हूँ। ये वर्कर्स को भड़काने का काम उसी का था ना, और ये हड़ताल का आइडिया भी उसी का था। लेकिन आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपने अच्छा काम किया, अच्छी तरह से हैंडल किया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने काम को रुकने नहीं दिया। बिजनेसमैन और व्यापारी को किस चीज से मतलब होता है? मुनाफे से, है ना? या तूने बोल तो दिया प्रिंसिपल सर से कि कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स करा लेगी, पर तू जानती है ना वो कोर्सेज कितने महंगे होते हैं। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो आप मुझे थोड़ा सा एडवांस दे देंगे, पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी सीख रहे हैं आप। थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी आपकी कि आप मुझसे एडवांस मांग रहे हैं? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? नहीं सर, मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी। एक मिनट। हेलो, हाँ त्रिलोकी ड्रेस सप्लायर क्लाइंट है, घर पे मिलना चाहते हैं। डील क्या है? ठीक है, आप एक काम कीजिए, एड्रेस सेंड कर दीजिए। ओके। बबीता जी, फ्रेश ऑर्डर है। क्लाइंट नक्की करने से पहले हमसे मिलना चाहता है, तो घर में बुलाया उसने। क्लाइंट के थोड़े चौंचले हैं, हर काम उसको प्रॉपर चाहिए, विदेश से आया है। ये काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन मैं किस लिए सर? बबीता जी, क्लाइंट लेडीज को देख के पिघल जाता है, और फिर आपने तो एक ऑर्डर दिया है, काम करके दिखाया है, आप समझ जाएंगे कि क्लाइंट को क्या चाहिए। फिर मैं ट्राई करूंगा कि आपको एडवांस भी दिला दूं। कितना हुआ? ये लो, थैंक यू। ये तो मन्नूता वाला मोहल्ला है, यहाँ पे किसके घर जाना है हमें? एड्रेस तो यहीं का है, नाम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, कंपनी का नाम खुराना टैक्सी इंटरप्राइजेस है, 13/4। क्यों, आपके यहाँ जानते हैं किसी को? कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, ये 13/4 कहाँ बता सकते हैं? ये रहा आपके बगल में। हाँ, थैंक यू। आप? मैं त्रिलोकी, ये मेरी असिस्टेंट है, कारखाने में सुपरवाइजर भी है। यहाँ हम सिलाई का ऑर्डर लेने आए हैं, कुछ पुराना इंटरप्राइजेस समथिंग, आप जानते हैं? नहीं। ओके, थैंक यू। चलिए, एड्रेस मिल गया। कौन था वो? क्या कह रहा था? और ये बबीता इसके साथ क्या कर रही है? वो कोई सप्लायर है और बबीता उसके यहाँ असिस्टेंट है। उसके यहाँ शायद नौकरी करती है। लो जी, कैसे दिन आ गए, अब घर की बहू अपने घर पे सप्लायर की असिस्टेंट बनकर आई है। हाय हाय, किस्मत के फेर तो देखो। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? जल्दी करो, टाइम नहीं है, दरवाजा खुलवाओ। जी सर। या तूने बोल तो दिया प्रिंसिपल सर से कि कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स करा लेगी, पर तू जानती है ना वो कोर्सेज कितने महंगे होते हैं। आपने तो एक ऑर्डर दिया है, आप समझ जाएंगे कि क्लाइंट को क्या चाहिए। फिर
मैं ट्राई करूँगा कि आपको एडवांस भी दिला दूँ। वो स्कूटी तो मैं उसकी वापस ला के रहूंगी। कौन है? कौन आया है? नमस्ते माता जी। नमस्ते। हमें यहाँ बुलाया गया है। ये खुराना इंटरप्राइजेस का ऑफिस है ना? मैं त्रिलोके, ये मेरी असिस्टेंट है बबीता जी, हमारे कारखाने में सुपरवाइजर भी है। किन्हीं मीता जी से मिलना था। मैं हूँ मीता। आप आइए। कम इन। मैडम अंदर आने के लिए कह रहे बबीता जी, आइए। कम इन। आइए प्लीज। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी बेब्स की रिस्पेक्ट कम हो, इसलिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रही हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लवली, आइए ना प्लीज। आप बैठिए मैडम। हम नहीं, इट्स ओके। आप सिट। बबीता, यू प्लीज कम हियर। अरे मीता मैडम को बैठने दो ना। आप उन्हें बैठने से क्यों रोक रहे हैं? अरे मैडम, वो असिस्टेंट है, खड़ी रहेगी, आदत है। आप बैठिए ना प्लीज। बीजी, आप। मैं एक चेयर लेके आती हूँ। अरे माता जी, आप मेरी असिस्टेंट के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? अब जब मेरी असिस्टेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों बबीता जी, आपको कोई तकलीफ है? आप खड़े रह के नोट्स लिख सकते हैं ना। नो सर, नो प्रॉब्लम, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए मीता मैडम, आप हमारी क्लाइंट हैं, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकती हूँ? और वैसे भी आपको नाराज कर दिया तो
मेरी नौकरी नहीं चली जाएगी? आई एम फाइन हियर, यू सिट। मैं ठीक हूँ। मैं पानी लेके आती हूँ। लवली आजा। आजा। बीजी, आपने देखा उस आदमी को कैसे बबीता भाभी पे रोब झाड़ रहा था? मुझे तो ना बहुत गुस्सा आ रहा था। और बीजी, आपने मुझे रोका ना होता ना तो बाय गॉड मैंने तो उसे कुछ ना कुछ बोल देना था। जी तो मेरा भी कर रहा था लवली। बोल दूं उसे कि जिस पे तू इतना रौब छाड़ रहा है ना, कभी ये घर उसी का था। इस घर की बहू थी वो। पर क्या करती लवली, बबीता ने आते ही मुझे इशारे में चुप रहने को बोल दिया, बस। लेकिन क्यों बीजी? और बबीता भाभी इस आदमी से ये बात क्यों छुपाना चाहती है? लवली तू नहीं समझेगी, क्योंकि वो अब इस घर की बहू नहीं है। उस आदमी के कारखाने की सुपरवाइजर है और उसे ना फक्र है अपने ऊपर, अपनी नौकरी पर, जो उसने अपनी काबिलियत पर हासिल की है, अपने बलबूते पर हासिल की। रहने दो बीजी, सब देखा मैंने। बबीता भाभी की इंसल्ट भी और उनका डर भी। कितना तेज है उनका बॉस। एंड आई एम श्योर बीजी, ये ना जरूर बबीता भाभी को ऑफिस में भी ना डरा धमका के रखता होगा। बहुत प्राउड फील कर रहे थे ना आप और पापा जी बबीता भाभी पर। अब देख लो क्या कर रही है। क्या हाल बना के रखा है उनके बॉस ने उनका। हम सालों से ड्रेस सप्लाई कर रहे हैं मैडम। एक बार आप ये एल्बम देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि जितनी भी ड्रेस सिली है वो सब हमारे कारखाने से सिली गई है। ये कैप मुझे पसंद है, बस ये गोल्डन पाइपिंग आई डोंट वांट दिस। अरे नोट करो। अरे ये सब बाद में करना, पहले मैडम जी क्या बोल रही है वो नोट करो। एक मिनट, पानी तो पी लेने दीजिए ना उन्हें पहले। अरे ये पानी वानी तो बाद में भी पी सकती है, पहले जो मैडम जी लिखा रहे हैं ना वो लिखती जाओ। आई एम सॉरी बट दैट्स वेरी रूड। आप पीने दीजिए ना उन्हें पानी, मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, मैडम जी कह रही हैं तो फिर पानी पी लीजिए, लेकिन जल्दी। हाँ नहीं सर, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। हाँ तो आपने बताया था कि कैप बिल्कुल ठीक है और गोल्डन पाइपिंग नहीं चाहिए। ओके, और कोई रिक्वायरमेंट है आपकी मैडम? मिनी देख, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या, अगर बेब्स कैरी कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स करना है तो कर ले। और वैसे भी कॉलेज आने का कोई फायदा नहीं है। देख, अगर तू कॉलेज आएगी ना तो सारे लड़के तुझे ताड़ेंगे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप ना हमेशा उल्टी सीधी बातें क्या करो बॉबी बीजी, कभी अक्ल वाली बातें ना करना। पागल है यार, तो आराम से नहीं बोल सकती? तुझे पता नहीं है मुझे कितना दर्द हो रहा है। क्यों बॉबी, क्या हुआ तेरे हाथ पे? छोड़ यार मिनी, पर अब तूने इतने प्यार से पूछा तो बता ही देता हूँ। तुझे पता है जब से मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ ना, पछता रहा हूँ। वो देख सामने जो लड़कों की कवायद करा रहे हैं ना, वो है हमारे स्पोर्ट्स टीचर देवेंद्र हांडा सर। पता नहीं प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस ही करवाई जा रहे हैं। बंदा मर जाए पर इनकी प्रैक्टिस ना खत्म हो। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट हैंड 1 2 1 2 चलो जाओ नेक्स्ट 1 2 1 2। तो गुड ना, लोड क्या है इसमें? इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और उसका भूत सवार है सर पे। बॉयज, इस बार ना सारे गोल्ड मेडल्स पटियाला कॉलेज की टीम जीतेगी। मैं, तुझे पता है, सुबह 6 बजे का आया हूँ यहाँ पे। मैंने सर को बोला इंजरी है, मुझे सुनता ही नहीं है कोई मेरी। पता नहीं यार, उल्टी खोपड़ी का बंदा है ये।
जो बॉबी वीर जी को सुबह 6 बजे उठा देना, ऐसे बंदे को तो मैं गोल्ड मेडल दूं। क्यों मिनी? I swear he's such a lazy mom. हंस लो पर तुम लेजी बम कहो या क्रेजी बम, मैं बता रहा हूँ इस बार गोल्ड मेडल पटियाला कॉलेज की टीम जीतेगी। नहीं, एक सेकंड, वैसे मुझे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि हमारी टीम तो जीतेगी तो फिर लोड क्या है? प्रॉब्लम फुटबॉल टीम की नहीं है, वो तो हमें पता है हम गोल्ड जीत जाएंगे, मैं भी हूं ना टीम में। प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्विमिंग और कराटे की टीम्स कमजोर हैं। क्या बोला तूने? कराटे? कराटे टीम, तो अगर तू कॉलेज में होती तो शायद। 1 2 आई मिनी कहाँ जा रही है? Excuse me. Yes. I need to talk. रिलैक्स। सर, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आप जो डिसाइड करें मैडम, कोई भी कलर चुन लीजिए, हमारे पास सारे सैंपल्स हैं। मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। प्लीज डोंट माइंड। आपने अभी तक जो भी ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं वो या तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म्स रही हैं, किसी होटल के वेटर्स की ड्रेसेस, या फिर बैंड की ड्रेसेस। आई वांट समथिंग क्लासी। मिल जाएगा मैडम जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो कलर आपको जो पसंद नहीं आया ना, ये जब बन के तैयार होगा ना तो एकदम शानदार होगा। जी देखिए, और भी नए नए कलर है एल्बम में, देखिए। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि स्टैंड आउट करे, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, कुछ ऐसा जो कि खुराना एंटरप्राइज की आइडेंटिटी बन जाए। क्यों लवली? हाँ डीजे, आप बताइए। मुझे क्या पता, जो तुम्हें पसंद हो। लवली, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो फ्रैंकली ये सारे कलर बहुत ही फीके लग रहे हैं। कुछ ब्राइट होना चाहिए, नो है ना भाभी? हाँ।